31 अगस्त को नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जारी जनहित याचिका में आदेश आया कि सरकार देहरादून में बेदखली का अभियान चलाए, जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में लगातार आवाज उठ रही है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता द्वारा 5 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य के प्रमुख जन संगठनों ने आवाज उठाई कि राज्य सरकार की जनविरोधी कदमों की वजह से हजारों परिवारों पर बेघर होने की संभावना बन गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार कानून लोगों की बुनियादी हकों और खुद के वादों को कोर्ट के सामने ठीक से नहीं रख पाई। यहाँ तक कि 2018 के अधिनियम, जिसके बारे में 2021 में शहर भर में बड़े बड़े बैनर लग गए थे, उस अधिनियम के बारे में कोर्ट के आदेश में जिक्र ही नहीं है। इस प्रेस वार्ता में विपक्ष नेताओं एवं आंदोलनकारियों ने आशंका जताई है कि ऐसा तो नहीं कि इस आदेश का बहाना बनाकर सरकार अभी सैकड़ों हजारों परिवारों को बेघर करने वाली है। इसके साथ ही विपक्षियों ने जिक्र किया प्रधानमंत्री के उस आश्वासन का, जिसमें कहा गया था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, लेकिन 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देहरादून के सारे क्षेत्रों में कुल मिलाकर मात्र 3,880 घरों को बनाने के लिए सीमित सहयोग दिया गया है। वार्ता आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिस तरह से मलिन बस्तियों को लेकर उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, हम सबका यहाँ पर मानना है, हम 5 दल के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और कितने और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी है। मलिन बस्तियों को बेदखली का जो आदेश आया है, उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आहूत की गई है, जिसमें सभी वक्ताओं ने चिंता दिखाई है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमज़ोर पैरवी का ये कारण रहा है कि हाईकोर्ट को इस तरह का आदेश करना पड़ा है और सरकार लगातार अंधेरे में उच्च न्यायालय को रख रही है, ऐसा हमें जान पड़ता है। ना अध्यादेश का जिक्र किया गया है कोर्ट के ऑर्डर्स में और ना 2016 में जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मालिकाना हक देने की मुहिम शुरू कर दी थी, मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण शुरू हो गया था, ना उसका कोई जिक्र है। ऐसे में एक तरफा ये आदेश दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि मलिन बस्तियों की ओर से कोई पक्ष रखने की कोशिश तक नहीं की गई है और जो लोग आप हटाना चाहते हैं, यदि उनका विस्थापन कहीं करने की व्यवस्था है तब तो बात समझ में आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देशवासियों से वादा किया है कि 2022 तक हर घर को छत मिलेगी या हर सर को छत मिलेगी। ऐसे में यहाँ देहरादून की अकेले अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा मलिन बस्ती में लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही जब व्यवस्था नहीं हो पाई तो पूरे उत्तराखंड की तो बात ही करना यहाँ पर बेमानी है। संवेदनशील नहीं है सरकार, असंवेदनशीलता दिखा रही है और कहीं ना कहीं बहुत ही कठोर रूप से पेश आ रही है। अगर हम बात करें सारी सरकारों की राज्य गठन से लेकर अभी तक, तो सबने इन मलिन बस्तियों के लिए सरकारी धन का आवंटन किया है रख रखाव के लिए। इनको बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हाउस टैक्स ये भरते हैं, बिजली के पोल इनके वहाँ खड़े किए गए हैं, नाले खाले बनाए गए हैं, पुश्ते बनाए गए हैं। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? सरकारी धन को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? अगर अनंतो गतवा इनको उखाड़ ही फेंकना था तो इनकी बेदखली का जो आया है आदेश, उसके लिए आज हम चिंता जाहिर करते हुए यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बेसिकली ये हाई कोर्ट का जो फैसला है एंटी श्रमिक है और मैं तो इसे एक्टिविज्म कहूँगा। जब हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब श्रमिकों के साथ न्याय नहीं करती है तो ये एक्टिविज्म की श्रेणी में आता है। यहाँ की सरकार उसने पैरवी ढंग से नहीं की। अगर पैरवी की गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी यहाँ की वो इतनी कमज़ोर है, इतनी लचर है, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते, मुख्यमंत्री और मंत्री बदलता है। जो एक पिछली सरकार के उसमें सचिव रहा होगा, कोई मुख्य सचिव रहा होगा, उस निर्णय को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उस निर्णय को आगे नहीं बढ़ाया गया। एक नए तरीके से इस तरीके से कार्य शुरू कर दिया गया और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जो शंकर गोपाल आंदोलन कर रहे हैं साथ है। मलिन बस्तियों को हम उजड़ने नहीं देंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।